हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेश सर आपके साथ फिर एक बार एमसीक्यू सेट नंबर 15 के साथ, लेकिन हम इस बार कुछ आपसे कहना चाहेंगे। ये 11th के एग्जामिनेशन 2023 का एमसीक्यू सेट ये मेरा 15 लास्ट होगा। इसके बाद हम आपके साथ क्लास 12 की प्रिपरेशन में आपकी मदद करेंगे। इसलिए जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, काइंडली आप जरूर कर देंगे ताकि 12 का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। और लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब और शेयर भी अपने फ्रेंड्स के बीच कर देंगे ताकि सभी को इसका फायदा हो सके। और हम परीक्षा के संबंध में आपको 2-3 बातें कहना चाहेंगे। ये कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता जो है वो तहलका मचा दे। आप शांतिपूर्वक अपने एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में लगे रहिए, आपकी सफलता अपने आप परचम फैलाएगी। और उनको जीत कर दिखाओ जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप एग्जामिनेशन की तैयारी में हमेशा मन लगा करके लगे रहिए। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उसके पीछे काफिला होती है। अगर आप अकेले चलकर सफलता को हासिल कर लेते हैं तो फिर आपके फॉलोअर्स आपके पीछे काफिला बनकर चलते रहेंगे। इसलिए मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। इसलिए आप अपने प्रिपरेशन में लगिए और आपका मैंने जो है परचम झंडा सबसे ऊंचा रहेगा। चलिए एमसीक्यू का सेट नंबर 15 क्या कहता है वहां से आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला क्वेश्चन है, सीधी सड़क पर चलती हुई एक कार कुल दूरी का 1/3 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से पूरी करता है, तो कार का औसत चाल कितना होगा? A car moving on straight road covers 1/3 of distance with speed 20 km per hour and rest distance with 60 km per hour, then average speed of car will be। 4 ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर 40 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर क्या होगा? तो एवरेज स्पीड का कंसेप्ट आपके पास क्लियर है। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। देखिए कैसे बनेगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये मान लीजिए आपका कार यहां से यहां तक चलती है, ए से बी तक चल रही है। टोटल डिस्टेंस इसका x है, x टोटल डिस्टेंस है। तो कहता है 1/3 मतलब AC, इसके लिए आते हैं डिस्टेंस हो गया x/3 और इसका स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये था आपका 20 किलोमीटर पर आवर। रेस्ट डिस्टेंस कितना बचेगा? तो x माइनस x/3, ये हो जाएगा आपको x माइनस x/3, तो 2x/3 हो जाएगा। और इसमें जो स्पीड लग रहा है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। तो आप बताइए इसमें टाइम कितना लगेगा? इसमें टाइम अगर t1 लग रहा है तो टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस हो गया x/3 और स्पीड हो गया 20। आप इसको लिख सकते हैं x/3 इंटू 20 मतलब x/60। उसके बाद t2 देखिए इसमें कितना टाइम लगेगा? इसमें जो लगेगा डिस्टेंस कितना हो गया 2x/3 और स्पीड कितना है 60, ये हो जाएगा 2x/3 इंटू 60, तो मतलब 2x/180। इसलिए एवरेज स्पीड total distance is x by total time
T1 प्लस T2, तो ये हो गया x, T1 का मान कितना हुआ आपका x/60, और T2 कितना हो गया 2x/180। आप इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। यहां से देखिए ये हो गया x और यहां का एलसीएम हो गया मेरा 180, 60 इंटू 3, तो यहां हो गया 3x, और यहां हो गया 180, ये हो गया 2x, मतलब ये हो गया आपका कितना, तो ऊपर हो गया x, नीचे हो गया 5x, और ये 180 ऊपर चला जाएगा, x has कैंसिल, यहां से 36, इसलिए ये आएगा 36 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड जो होगा उसका 36 किलोमीटर पर आवर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इस तरह का प्रॉब्लम्स एमसीक्यू 11th नहीं, हर तरह के एग्जाम में आता है, रेलवे, बैंकिंग, सब जगह का जो है इस तरह का एग्जाम आता रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक कार विरामावस्था में प्रारंभ करके पहले कुछ समय तक नियत त्वरण अल्फा और उसके बाद बीटा त्वरण से चलकर रुक जाती है। अगर कार टोटल टाइम t लेता है तो उसका मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा? A car starts from rest and moves for some time with constant acceleration alpha and then comes to rest with acceleration beta. If total time is t, then average speed नहीं, but then maximum speed उसका कितना होगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा इंटू बीटा टी, अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा टी, अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा इंटू बीटा टी, और नन ऑफ दिस। कौन सा होगा? देखिए कैसे बनेगा, हम लोग यहाँ पर इसको बनाते हैं। कार का 2 एक्सेलरेशन है, एक एक्सेलरेशन है जो स्पीड को बढ़ा रहा है और एक एक्सेलरेशन है जो स्पीड को घटा रहा है, जिसको हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं। मतलब यहां से ए से कार चलना शुरू करता है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यहां लिख रहा है स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, विरामा अवस्था से चलना शुरू करता है जी, मतलब u इज 0। मान लो t1 टाइम तक ये आया, c बिंदु तक इसका एक्सेलरेशन है अल्फा, उसके बाद इसका एक्सेलरेशन बीटा हो गया और यहां पे आकर के ये रुक गया v0। तो शुरू हुआ, देखिए कंसेप्ट देखिए, जब स्टार्ट हुआ रेस्ट से और फिर रुक गया, इसका मतलब बीच में कहीं पर उसका स्पीड मैक्सिमम हुआ होगा। तो ये स्पीड मैक्सिमम मेरा यहां पर मान लेते हैं v1 है, ये मैक्सिमम स्पीड है, तो इसी को आपको निकालना है। v1 हमको कैलकुलेट करना है। टोटल टाइम आपको यहां से यहां तक लग गया है t, टोटल टाइम यहां से लग गया है। अगर ये टाइम t2 है तो t2 विल बी t माइनस t1, ये हो गया यहां से। इसके लिए देखिए यहां से यहां तक अगर रुक रहा है, इसका 2 इक्वेशन आएगा, v1 इक्वल टू u प्लस at मतलब अल्फा टी, u इज 0, ये अल्फा हो गया और ये t1 आ गया, तो v1 इज अल्फा t1, एक आपका ये इक्वेशन आया। cb के लिए चलेंगे, यहां से यहां तक के लिए जब रुक जा रही है तो v स्क्वायर इक्वल टू v1 का स्क्वायर माइनस बीटा इंटू t2, मतलब ये तो रुक जा रही है, मतलब ये 0 हो गया, इसका स्क्वायर यहां से आगे देखिए, इसका यहां से v1 का, या आप सीधे निकालिए ना, सीधा लिखिए, टाइम जब को दिया हुआ तो इसको बिना इक्वेशन को पकड़े हुए सकते हैं आप। v इक्वल टू v1 माइनस बीटा इंटू t2, ये 0 हो गया, दिस इज अल्फा इंटू t1, और ये बीटा हो गया, t2 का वैल्यू यहां से बिठाएंगे, t2 देखिए यहां से t माइनस t1, ये हो गया आपको, इधर से आप यहां ले सकते हैं अल्फा t1 माइनस बीटा t2 प्लस बीटा t1। आप इसको उठा के इधर ले आइए, बीटा t, और यहां से दोनों में कॉमन लीजिए t1, तो ये हो जाएगा आपको अल्फा प्लस बीटा, और तब यहां से आप निकाल लीजिए इसको, t1 का वैल्यू निकाल लीजिए, t1 का वैल्यू यहां हो जाएगा बीटा t बाय अल्फा प्लस बीटा। इसलिए मैक्सिमम स्पीड कहां पर है, ये v1, तो v1 इज हाउ मच, अल्फा t1, ये अल्फा हो गया, t1 का मान निकल गया, देखिए बीटा t बाय अल्फा प्लस बीटा,
यही ऑप्शन आपको देखना है कहां पर है ये, अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। सी ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। M1 M2 द्रव्यमान के दो पिंड H1 और H2 ऊंचाई से गिरते हैं तो पिंड द्वारा धरातल से टकराने में लगे समय का अनुपात कितना होगा? टू बॉडीज ऑफ मासेस M1 and M2 falls from height H1 and H2, then ratio of time in reaching the surface is। 4 ऑप्शन वहां दिया हुआ है, देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसके गिरने में कितना। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यहां पर H1 H2 दो हाइट से निकल रहा है। अगर H हाइट से कोई वस्तु गिर रही है जिसका वेलोसिटी 0 है और यहां तक पहुंचने में उसको अगर t टाइम लग रहा है तो फॉर्मूला पढ़ते हैं H इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये 0 है तो टाइम इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी, ये फॉर्मूला है आपको। तो पहले वाले में क्या हो जाएगा, t1 बराबर कितना होगा, अंडर रूट 2h1 बाई जी। दूसरे में कितना हो जाएगा, t2 अंडर रूट 2h2 बाई जी। इसलिए दोनों का रेशियो कह रहा है t1 बाई t2, दोनों का रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा आपका, यहां हो जाएगा अंडर रूट h1 बाय अंडर रूट h2। वेयर इज ऑप्शन बी, बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दो कण ए और बी के विस्थापन समय का ग्राफ 30 डिग्री और 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है और वो सरल रेखाएं हैं, उनके वेग का अनुपात कितना होगा? द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू पार्टिकल्स ए एंड बी इंक्लाइंड एट 30 एंड 60 डिग्री आर स्ट्रेट लाइंस, द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज कितना होगा? दोनों के वेलोसिटी का रेशियो कितना होगा? वेरी इजी है, अब देखिए तुरंत एक लाइन में बनेगा। यहां से देखिए ये टाइम है और इधर डिस्प्लेसमेंट है s, एक है ये और एक है ये 30 डिग्री पर कौन किसका है, a का, और 60 पर b का है। दिस इज 30 डिग्री और दिस इज 60 डिग्री। तो आप टेन थीटा जानते हैं, आप डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम दैट इज वेलोसिटी बताएगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन, मतलब भी a अगर आप देखते हैं तो दैट इज इक्वल टू टेन थीटा 1, भी बी अगर देखते हैं आप टेन थीटा 2, मतलब ये हो गया आपको टेन 30 डिग्री और ये हुआ टेन 60 डिग्री। इसलिए भी ए बाय भी बी निकालिए आप, दोनों का रेशियो ये जाएगा आपको टेन 30 बटे टेन 60। टेन 30 का वैल्यू जानते हैं आप 1 बाय रूट 3 और टेन 60 इज रूट 3, ये आपको कितना आ गया 1 बाय 3। इसलिए ऑप्शन इज डी, ऑप्शन इज डी। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक कण x अक्ष के अनुदिश निम्नलिखित समय के अनुसार चलती है तो कण का प्रारंभिक वेग कितना होगा? एक इक्वेशन यहां दिया हुआ, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग x एक्सिस विथ टाइम अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन x इक्वल टू 2 माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर, देन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कितना होगा? इनिशियल वेलोसिटी मतलब व्हेन टाइम इज 0। तो डिस्प्लेसमेंट से आप वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालने का तरीका हो गया v इक्वल टू dx बाई dt। तो यहां देखिए आपको x मालूम है, x इज 2 माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर। वेलोसिटी निकालना है dx बाई dt, दिस इज 0 और ये हो गया माइनस 5 प्लस 2t, तो ये हो गया 6 इंटू 2 12 t आ गया। When t is 0, टाइम 0 कर दिया यहां से, तो दिस इज 0, ये वेलोसिटी विल बी माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड के द्वारा प्रथम, द्वितीय और तृतीय सेकंड में तय की गई दूरी का अनुपात कितना होगा? द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड विल बी। पहला, दूसरा और तीसरा सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगी? तो आप जानते हैं h बराबर मुक्त रूप से गिर रहा है, u इज 0, फॉर्मूला आपके पास है h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो मुक्त रूप से गिर रहा है तो दिस इज 0, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। आप कह सकते हैं h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो व्हेन t इज 1 सेकेंड तो h1 विल बी
1 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, 1 का स्क्वायर कर देंगे, दैट इज 1 मीटर। और व्हेन t इज 2 सेकेंड तो h2 बराबर हो जाएगा आपको 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया ये 4। लेकिन ये चल चुका है, देखिए 4 में से 1 मीटर वो गिर चुका है पहले से, तो ये इसका आ जाएगा 4 - 1 दैट इज 3 मीटर। दूसरे सेकंड में वो चल गया 3 मीटर। और जब t बराबर आप 3 रख देंगे, 3 सेकेंड रख देंगे, तो h3 विल बी 3 का स्क्वायर 9, लेकिन 9 में से पहले 4 आ चुका है, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस 9 - 4 दैट इज 5। इसलिए h1, h2 और h3 1 3 5, 1 3 5। तो ऑप्शन नंबर इज बी ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किसी प्रक्षेप का क्षैतिज परास उसकी महत्तम ऊंचाई का 4 गुना है, तो प्रक्षेपण कोण कितना होगा? What will be angle of projection of a projectile whose horizontal range is 4 times the maximum height? 4 times the maximum height. H और R का फॉर्मूला बोलिए। H इक्वल टू, यहाँ क्वेश्चन दे रहा है H जो है वो मैक्सिमम हाइट है और रेंज है यहाँ पर आपका, तो रेंज इक्वल टू 4h। यहाँ क्वेश्चन दे रहा है whose horizontal range is 4 times the maximum height. R हो गया horizontal range, क्षैतिज परास और महत्तम ऊंचाई, ये R हो गया और ये H हो गया। R का फॉर्मूला लिखिए, u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाय g, और ये 4 हो गया। H का फॉर्मूला लिखिए, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय g स्क्वायर 2g स्क्वायर, 2g का स्क्वायर हो गया आपको 2g, यहां से हो जाएगा, देखिए यहां से u स्क्वायर कैंसिल हो गया, g हो जाएगा, g और g कैंसिल हो गया, साइन थीटा और साइन थीटा यहां से एक तो कैंसिल हो जाएगा, 4 2 8, 2 और 2 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा cos थीटा, यहाँ क्या बचा साइन थीटा, तो साइन थीटा के नीचे अगर आप cos थीटा ले आते हैं तो 1 हो जाएगा, दैट इज tan थीटा इज tan 45 में डिग्री में 1 होता है, इसलिए थीटा विल बी 45 डिग्री। इसलिए ऑप्शन नंबर इज सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 आइए, बिल्कुल एक वर्ड वाला प्रॉब्लम है। रॉकेट नोजल किस सिद्धांत के संरक्षण पर आधारित है? मतलब प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट को जो छोड़ा जाता है उपग्रह वगैरह को पहुंचाने के लिए, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखते हैं, वहां पर गैस नीचे निकलता है, रॉकेट ऊपर बढ़ता है, तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उस पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 9 आइए देखिए, किसी पिंड की गति ऊर्जा 4 गुना बढ़ा देने पर संवेग में कितना गुना बढ़ेगा? What will be increase in momentum when kinetic energy is increased 4 times? काइनेटिक एनर्जी को 4 गुना बढ़ा दे रहा है। अब फॉर्मूला याद कीजिए, K इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, तो ये K1 हो गया P1 का स्क्वायर बटे 2m, K2 हो गया P2 का स्क्वायर बटे 2m, तो K2 बटे K1 आप निकालिए, K2 बटे K1, तो P2 बटे P1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये mm कट गया, ये हो गया 4 गुना बढ़ा दे रहा है, इसको 4 टाइम्स बढ़ा दिया जा रहा है काइनेटिक एनर्जी को, मतलब ये ऊपर वाला जो है 4K1 हो गया, नीचे K1, यहाँ हो गया P2 बटे P1 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो P2 बटे P1 कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2, तो P2 कितना हो जाएगा 2P1, कितना गुना बढ़ गया, यहाँ से पहले जो था P1 था 2 गुना। वेयर इज सी? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्षैतिज सड़क पर एक कार भी वेग से गतिमान है, यदि सड़क और पहिए के बीच का घर्षण गुणांक म्यू है, तो रुकने से पूर्व कार कितनी दूरी तय करेगी? A car moves on a straight road with velocity v. If the coefficient of friction between tire and road is mu, then distance covered by car before coming to rest कितना दूरी वो तय करेगी? तो वहां जब कार चल रही है तो घर्षण बल आप लगेगा, घर्षण बल का फॉर्मूला होता है, देखिए F इक्वल टू म्यू आर, और F फोर्स हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन, और म्यू आर इक्वल टू एम जी, एम एम कैंसिल, यहाँ पर एक्सेलरेशन जो काम करेगा वो हो जाएगा म्यू जी। बिफोर कम टू रेस्ट, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये 0 हो गया,
और ये हो गया आपका u स्क्वायर। यहाँ पर स्पीड कर रहा है v कितना दे रहा है ये, यहाँ पे ये हम लोग मान लेते हैं v1 का स्क्वायर और ये फॉर्मूला हुआ ये, और यहाँ क्वेश्चन में दे रहा है दिस इज 0 और ये जो u है वो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ दे रहा है v है, ये दिस इज v। तो यहाँ v का स्क्वायर करेंगे और रुक जा रही है मतलब माइनस 2as, तो यहाँ इसको उठा के इधर ले आइए, 2as बराबर v स्क्वायर। तो कहता है कि s कितना होगा, v स्क्वायर बटे 2a, ये हो गया v स्क्वायर और 2 और a बराबर निकाले हैं, देखिए यहाँ पर म्यू mg, इसलिए कार को रुकने के पहले इतनी दूरी तय करेगी, s बराबर v स्क्वायर बाय 2 म्यू जी, v स्क्वायर बाय 2 म्यू जी, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हम लोग का ये 11th का ये लास्ट वीडियो हम आपके सामने रखे हैं, ठीक है।